अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेहमानों के तारुफ में सबसे पहले सैयद इमरान शफी साहब वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। अबू ज़र सलमान नियाज़ी भी हमें वीडियो पे ज्वाइन कर रहे हैं और अतर काज़मी और राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ सुनो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। जब साल 2022 में पाकिस्तान में रजीम चेंज PTI के बकौल रजीम चेंज हुई, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को हुकूमत को रुखसत करके घर भेजा गया, तो हमने आज़ाद कश्मीर में भी 14 अप्रैल के करीब हलचल देखी और 14 अप्रैल को उस वक्त के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब वो मुस्ताफ़ी हो गए क्योंकि उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी, लेकिन उन्होंने इसको फेस नहीं किया और उनके जाने के बाद सरदार तनवीर इलियास बरसर इक़्तिदार आ गए, वज़ीर आज़म बन गए। और ऐसे में इसको मिरर इफ़ेक्ट कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब पे वज़ीर आज़म पे तौहीन अदालत लगने की बातें की जा रही थी, एन उसी वक्त आज़ाद कश्मीर हमने देखा पहली बार तारीख़ में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नाअहल करार दे दिए गए हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 हफ्तों की मोहलत उनके पास है, उन्होंने जवाब इस पर जमा कराना है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया। इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज को इससे सबक सीखना चाहिए और अदालतों का एहतराम करना उन पे भी लाजिम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जिनको नाअहल करार दिया गया उन पे भी लाजिम है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पर भी। और उन्होंने कहा है कि अदालती निज़ाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तो अदालत से माफ़ी मांगे, हालांकि अदालत से 3 बार उनकी जानिब से माफ़ी मांगी भी गई है, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस फैसले से सबक हासिल करेंगे, ये फवाद हुसैन चौधरी साहब उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं। अतर आपकी तरफ आऊँगी। हम जानते हैं आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के क्या डायनामिक्स हैं, पिछले 1-2 साल में वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल रही, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की मजमूई सियासत के लिए आपके ख्याल में क्या हो सकती हैं और क्या इसका रेप्लिका यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है? देखें, आइन और कानून तो जिस जगह पे भी हो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने आज़ाद कश्मीर की जो फैसला दिया उसमें यकीनन उन्होंने इन सारे तकाज़ों को सामने रख के ये फैसला दिया होगा और तौहीन अदालत का वो कोई उन्होंने नोटिस वगैरह लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान में तो इससे सूरत-ए-हाल बिल्कुल हमें मुख्तलिफ नज़र आती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने यह नहीं कहा कि अदालत ने कोई फैसला दे दिया तो हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। उन्होंने किसी जगह पे कोई बात की और अदालत के अंदर वो क्लिप भी चलाए गए कि आपका लहजा जो है वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत बाकायदा तौर पे ये कह रही है कि अदालत का जो फैसला हम उसको नहीं मानते। असेंबली के अंदर तकरीरें की जा रही हैं, असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर की जा रही है। क्या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म वहाँ की असेंबली से करारदाद मंजूर नहीं करा सकते? वो भी एक करारदाद मंजूर करवा लें, लेकिन रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। अगर वहाँ के वज़ीर आज़म को सिर्फ गैर शाइस्ता जुबान की वजह से इतने सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा तौर पे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पे कहा जा रहा है कि हम अमल दरामद नहीं करवाएंगे। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब का नाम ले लेके जो जुबान उनके हवाले से इस्तेमाल की जा रही है उसके कितने क्लिप्स हैं। मरियम बीबी ने जज साहिबान के हवाले से किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, उनकी तस्वीरें लगा के क्या कुछ नहीं कहा गया। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत पसंदी की बातें की जाती हैं, चाहे वो नून लीग वाले हों या मोअज़्ज़ज़ पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हों। पीपल्स पार्टी के अंदर भी इजाजत है कि आप आइन, जमहूरियत, कानून का सुबह से शाम तक लेक्चर्स दें, रजा रुबानी साहब की तरह, फरतुल्लाह बाबर साहब की तरह। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने लतीफ खोसा या मुस्तफ़ा नवाज खोकर की तरह आइन पे अमल दरामद का जिक्र कर दिया तो फौरन ही क़यादत नाराज हो जाती है। तो ये बड़ा इशू है। मैं एग्री करता हूं जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, अदालतों से आप लड़ नहीं सकते, इस फैसले से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनको माफी मांगनी चाहिए, दोबारा माफी मांगनी चाहिए अदालत से और अपना मुकदमा अदालत के अंदर ही वजीर आजम आजाद कश्मीर को लड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मुकदमा तो वो लड़ेंगे, लेकिन अब वहाँ पर बहुत से अभाम पैदा हो गए हैं। सैयद इमरान शफी साहब, जब इस तरह से कोई हलचल हो, चेंज आए अचानक से, दो कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था, पिछले हफ्ते अबी बकरम साहब ने भी ये खबर दे दी थी, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद ये 2018 का जो एक ग्रैंड प्लान था उसको लपेटने का हिस्सा है,
या फिर ये कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ दोबारा से हुकूमत बना पाएगी या नहीं, सरदार तनवीर रियास जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन इस फैसले की या नाअहली की आप टाइमिंग को इम्पोर्टेंट समझते हैं? देखें, बात यह है कि सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। अगर ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर हुआ है या सरदार तनवीर इलियास साहब, चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था और वो उनको ये शायद गवर्नमेंट की एजेंसियों के पास है कि आज़ाद कश्मीर से फोर्स आती थी, पेड लोग आते थे। 18 मार्च को भी वहाँ से काफ़ी सारे लोग आए थे, तकरीबन 450 के करीब लोग वो गिरफ्तार हैं जो आज़ाद कश्मीर से भेजे गए थे, लॉन्च किए गए थे। आप जो भी उनको कहना चाहें, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपने सियासी मुखालफिन को अदालतों के जरिए यूं गिरवाना शुरू कर दें। अगर इस तरह की कोई बात है, मैं उसी तौर के ऊपर समझता हूं कि ये जिस अंदाज से अदालतें बिहेव करती हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी हुकूमत, ऐसी हुकूमत जिसका वफाक पाकिस्तान के साथ जिसकी सियासी जो है वो टसल है, उसके उन्होंने जो थे वो बंद कर दिए। बड़ा नहीं करने चाहिए थे, हमें सियासत में कुछ सीखना चाहिए, नहीं सीखा हमने वही काम किए। उसके बाद वो जो फंड्स थे, जो टैक्स वाले मामला थे, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। टबैको इंडस्ट्री सारी की सारी वहां पर पिटिशनर थी। पाकिस्तान में तमाशे ये होते हैं कि यहाँ पर 2 करोड़ का वकील करते हैं, केस लटक जाता है, हुकूमतें बैठ जाती हैं। फिर उस दूसरा मामला था, कोई सऊदी फंड था, कोई वो जो एनजीओ टाइप कोई था, उसके ऊपर भी स्टे चल रहे थे। अब वो वजीर आजम जिसके आपने हाथ पांव बांध दिए अपने फैसलों के जरिए, अपने स्टे ऑर्डर के जरिए, वो क्या करे? अगर वो खड़ा होके अगर उसकी जुबान से जज्बाती बात निकल गई है, कोई डेरोगेटरी रिमार्क चले गए हैं, यार हमारी तरह के ये इंसान है, जिस तरह हमसे गलती हो सकती है, गलतियां इनसे भी हो सकती हैं, और इनकी गलतियां तो तारीख में लिखी जाती हैं। हम कहां पे ले जाएं जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल को? हम कहां पे ले जाएं उस रेफरेंस को जो ये अभी तक नहीं खोल रहे? हम किसकी जाके दरवाजे के ऊपर दस्तक दें कि जनाब एक सदर मुमलिकत था जो आपको बहाल नहीं कर रहा था, आपने उसका अदालती इस्तिस्ना खत्म करने के लिए वजीर आजम पर दबाव डाला, जब उसने इनकार किया तो आपने उसको तौहीन अदालत में सजा दे दी। हम कहां जाए कि जी के केस होता है पनामा का, बीच में से अकामा निकल आता है। तो सियासतदानों की तरह कुछ सीखना चाहिए हमारी अदलिया को भी, और उनको जो है अब कोई राज नहीं रहा। किरदार सारे खुल के सामने आ चुके हैं कि आपको अगर कोई पसंद आ गया है तो आप उसको जनाब कह देंगे कि जी के तौहीन अदालत अगर उस पे लगी, उस तक तो हमारा फैसला नहीं पहुंचा होगा जी। हो सकता है ने उसको हमारा फैसला ना बताया हो। अगर कोई आप पसंद आ गया तो भाई तुम्हारे कानों से धुआं निकलेगा, इस बात के ऊपर आप उसकी अहलियत खत्म कर दें। वो कहां जाएं वो लोग जिन्होंने उसको वजीर आजम मुंतखब करके भेजा था? तो ये पाकिस्तान नहीं चल सकता, पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चल सकती, रियासतें नहीं चल सकती। वो रियासत चाहे हमारी सिक्योरिटी वालों की हो या चाहे वो हमारी अदालतों की ख्वाहिशों के ऊपर मबनी जो चीजें चल रही हैं वो हो, तो इस तरह काम नहीं चल सकते, इस तरह रियासतें नहीं चल सकती। सॉरी टू से, उनको बड़ा शौक है कि जी अदालतें आजाद, उनको फिर का भी कुछ करैक्टर भी देख लेने चाहिए कि वो जज किस तरह फैसले करते हैं और फिर तारीख उन पर किस तरह फैसला देती है अपना। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। लेकिन राना साहब, अब ये जो फैसला आया और इसमें नाअहल चाहिए ना, आपको ने इख्तियार दिया है तो वो सोच के दिया है कि आप नेक नीयती के साथ ये सारे काम करेंगे। उसमें तो दूसरे मुहरकात नहीं आने चाहिए, कारफरमा नहीं होने चाहिए। उसमें जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं, आपको उसी के मुताबिक काम करना चाहिए, अपने काम को निपटाना चाहिए। राना साहब, इसमें मुख्तलिफ बातें आ रही है। जब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमें उसमें धड़ेबंदी दिखाई देती है वहाँ के स्ट्रक्चर में आज़ाद कश्मीर के। लेकिन अब ये जो डिसीजन आया ये कोर्ट की तरफ से आया और इसको शहबाज शरीफ साहब के लिए एक मैसेज समझा जा रहा है। कम अज़ कम फवाद चौधरी साहब तो यही समझते हैं। आप ये ऐसा समझते हैं सरेदस्त इसको, या कहा जाता है ना माजी में भी बैलेंसिंग एक्ट्स हुए थे कुछ, जैसे जहांगीर तरीन साहब की नाअहली भी और भी बहुत सी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। आप इसको ऐसे देखते हैं? बैलेंसिंग एक्ट वाली बात आपकी दुरुस्त है। बैलेंसिंग एक्ट होते हैं और होंगे इन द डेज टू कम। देखिए, पहले सेंटर की हुकूमत जाती है पीटीआई की, केपीके की, और पंजाब की हुकूमत खुद तोड़ दी जाती है इमरान खान साहब की तरफ से। और उसके बाद अब जहाँ जहाँ पे भी इमरान खान साहब का असर रसूख होगा,
जिस भी हुकूमत में, वहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि उनका रोल जो है वो मिनिमाइज हो, और वो जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, पॉलिटिकली हो, थ्रू कोर्ट्स हो, उसके अंदर दरारें पैदा की जाए पीटीआई के अंदर, जो भी हो, लेकिन वो एक खास तौर पे नजर आएगा आपको इन द डेज टू कम कि वहाँ पे असर रसूख इमरान खान साहब का कम होना शुरू हो जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लीज इस चीज को नोट करके रख लें आप। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली आसिफ जरदारी साहब की मीटिंग होती है राजा परवेज अशरफ साहब के साथ, और उनके साथ कुछ लोग और थे पीपल्स पार्टी के जिन्होंने मुलाकात की। मैं ये पिछले 1-2 रोज की बात कर रहा हूँ, और उसमें ये चीज डिसाइड की गई थी कि इन द डेज टू कम एजेके में किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आगे अपने आप को लेकर चलना है। अच्छा। अब वो उसमें डिसाइड हो चुका है, उसके मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसका किस तरीके से उसको लेके आगे चला जाएगा। प्रोबेबली आई थिंक कि उनको पहले ही गेज कर चुके थे कि जनाब तनवीर इलियास साहब जो हैं फारिग होने वाले हैं, तो अब वो उनकी फरागत से पहले पीपल्स पार्टी ने सारे अपना जो है वो प्लान वहां पे बना लिया हुआ है, और ये भी बड़ा क्लियर है, और वो चाहेंगे ये पीपल्स पार्टी के वहां पे उनकी हुकूमत हो। तो कैसे बनेगी वो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलाएंगे साथ, क्या होगा वहां पर? इत्तेहाद कैसे बनेगा राना साहब? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनके राब्ते हर जगह पे हैं, उनके नून लीग के साथ तो डेफिनेटली हैं, हाँ, बट एट द वेरी सेम टाइम उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलाए बगैर तादाद फिर भी नहीं पूरी होती। इसको जरा थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उनकी तादाद नंबर्स उनके पूरे नहीं होते, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे लेके अगर आप चले तो हमने देखा कि रिसेंटली इसहाक डार साहब जो हैं वो शाह गुलाम कादिर साहब के पास जाते हैं। शाह गुलाम कादिर साहब भी वहां पे रह चुके हैं, एजेके में बहुत बड़ा नाम है शाह गुलाम कादिर साहब का, और वहां पे जाके शाह गुलाम कादिर साहब के पास घंटों बैठ के वहां पे तफसीलन मुलाकात करते हैं इसहाक डार साहब। अब ये इससे भी पीछे चले जाएं, यासिर जरदारी साहब की जो मीटिंग हुई राजा परवेज अशरफ साहब के साथ, ये तो पिछले 1-2 रोज का वाकया है, लेकिन उससे भी पीछे चले जाए तो वो जनाब नून लीग वाले भी एक्टिव थे वहां पे। अब ये मिलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती है, नंबर कैसे पूरे होते हैं? पीटीआई के कुछ लोग जो हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग जो है एजेके के, वो भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उनके बैकडोर राब्ते हैं, और रातों को बैठ के उनके साथ भी, आजकल तो खैर रमजान है लेकिन फिर भी इफ्तारी पे बैठ के उनके फिर भी मुलाकातें जारी हैं, और पिछले कई रोज से जारी हैं। तो ये आप इस चीज से जरा असेस कर सकते हैं कि जनाब जो मीटिंग्स जारी हैं और जो वो सोच रहे थे दिस इज गोइंग टू कम, दिस इज ये आने वाली है ये सिचुएशन के इलियास को, ये तनवीर इलियास को घर भेजा जाएगा या जो भेजा जा सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन जो है पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। अब इस मौके पर अगर पीटीआई वाले अब उन्होंने अपने रडार एक्टिव नहीं किए हुए थे या अपने आप को एक्टिव नहीं रखा हुआ था, तो वो फिर उनकी गलती है, पीटीआई वालों की गलती है। इसी तरह जैसे 1.5 साल पहले पीटीआई की हुकूमत जाने से 1.5 साल पहले कह दिया गया था, बता दिया गया था इमरान खान साहब को पिंडी ने कि जनाब हुण तुसी अपने आप ते ही हो, साढ़े ते ना रहना, तो वो इसी तरह साढ़े ते ना रहना, ठीक है। तो वो 1.5 साल के अंदर लोग अपना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं, और वो जगह बनाई जा चुकी थी एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे मिलजुल के सारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, विद पीपल्स पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई, ये सारा काम जारी है, पिछले कई हफ्तों से जारी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही आपने कहा ना कि खतरे को पहले भांप के उसकी पेशगी पहले मंसूबाबंदी करना, यही सियासत होती है। और वहां पर ये खिचड़ी काफी अरसे से पक रही थी और ये एक्टिविटीज ऑब्जर्व की जा सकती थी। लेकिन अब सर, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वार एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या इसके लिए रेडी थी? ये होना था, नागुज़ीरी था। दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर का आइन, अबूरी आइन 1974 का, अब उसके बाद वहाँ से वो नाअहल हो जाते हैं, उनको अपील का हक मिलेगा, और अदालत का इलेक्शन कमीशन को कहना कि आप मुतबादिल वज़ीर आज़म का बंदोबस्त करें, उस पर कितना वक्त लग सकता है? देखें, पहले एक चीज का फर्क आप समझ लें जी। जो इन पे कंटेम्प्ट लगी है आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं, इसको हम जुडिशल कंटेम्प्ट कहते हैं। आप जब किसी जज को स्कैंडलाइज करें, कोशिश करें, या उनको डराने की कोशिश करें, तो इसको हम जुडिशल कंटेम्प्ट कहते हैं।
आज पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग जो यूके है, इंडिया है, पाकिस्तान भी है, इनफैक्ट यहाँ पे इस तरह की कंटेम्प्ट की जो वक़्त है वो थोड़ी कम होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कहा यह जाता है कि जजेस की जजमेंट्स या उनको क्रिटिसिज्म करना चाहिए अगर वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाके वो काम करते हैं, इस वजह से। लेकिन इसके साथ एक और कंटेम्प्ट होती है जिसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। अच्छा। वो बिल्कुल मौजूद होती है और उसको इस्तेमाल करना भी कोर्ट का हक होता है, बल्कि करनी भी चाहिए। वो कंटेम्प्ट होती है जब आप कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि उसके बगैर जुडिशरी की फंक्शनिंग नहीं हो सकती। अगर कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो जुडिशरी की जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल समझे कि बेफायदा हो जाएगी। तो इस वजह से ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है। अच्छा। जुडिशरी नॉर्मली इस तरह की कंटेम्प्ट्स में, जो जुडिशियल कंटेम्प्ट्स होती हैं, बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करती है। जैसे तो जज धमकी केस में इमरान खान साहब के हवाले से किया गया, आप इसे पैरेलल मिसाल समझेंगे? अगर आप कहीं खड़े होकर क्रिटिसाइज कर दे, जिस तरह अब मरीम नवाज साहिबा जो स्पीचेस कर रही हैं, वो भी जुडिशियल कंटेम्प्ट, अगर उस पर कंटेम्प्ट लगती है जुडिशियल, लेकिन उस पर जुडिशरी रिस्ट्रेंट का नॉर्मली मुजाहिरा करती है, जज टू जज वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल अप्रोच ये होती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस साहब हैं, जो भी जज साहब हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये जो फैसला किया है इसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी आ गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे ये तरीकाकार हटाने का मेरे ख्याल से इसमें जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है या कंटेम्प्ट के लॉज डेवलप हो रहे हैं, उसमें इसकी इतनी खास जगह नहीं बनती। हाँ, अगर आपका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो आप जरूर कंटेम्प्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बगैर आपका फायदा नहीं है रहने का एज ए जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ नहीं करना चाहिए था। अब जहां तक देखें, हमारा आइन तो एप्लीकेबल नहीं है आजाद कश्मीर में, उनका एक अपना है, सारा कुछ आपको पता है। और वैसे वो इत्तेफाक में हम लोग कहते हैं, अक्सर वकला बैठे होते हैं, तो वो तो एक सेक्रेटरी जो फेडरल गवर्नमेंट का हमारा है, उसकी नोटिफिकेशन की मारे वो अगले दिन चेंज भी कर सकता है चाहे तो उसको। तो इस वजह से लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है जी, अगर कंटेम्प्ट में आपको सजा होती है हाई कोर्ट से, तो फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील भी होती है, हमारे कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है। तो वहाँ हाई कोर्ट की डीबी में भी अपील हो सकती है, नहीं तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी वो कल ही कर सकते हैं अपील। तो अगर वो सेटिसाइड हो जाता है तो वो रिस्टोर हो जाएंगे, अगर वो सेटिसाइड नहीं होता तो फिर वो रिस्टोर नहीं होंगे, फिर उनको घर जाना पड़ेगा और फिर दोबारा इलेक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर का तरीकाकार वही है। यहाँ इनकी मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ, बेहतर पता होगा ये इशफाक साहब को या इमरान भाई को या राना साहब को, उनकी 31 सीटें मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी पीटीआई की मेरे ख्याल से सबसे नहीं है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। जी जी, इनहराफ करते हैं तो वहाँ का अपना आइन है। लेकिन अगर हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन 63A की ये हुई भी है कि वोट काउंट नहीं होगा, वो डी सीट भी होंगे, तो हमारी नॉर्मली आज़ाद कश्मीर की जो कोर्ट्स हैं वो हमारे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं उनको फॉलो करती हैं। तो फिर कल को ये वाला और अपील सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, अपील के बजाय वो डी सीट होने के खिलाफ दरखास्त लेकर अगर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे। मुझे लगता है अपील तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि हायर कोर्ट उस खित्ते की वही है जहां से उन्हें सजा हुई है। नहीं, उनकी सुप्रीम कोर्ट है, आजाद कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। अच्छा, देयर इज अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वो यही है कि हायर कोर्ट से हुई है और उसके फुल बेंच ने ये सजा दी है। अच्छा, ठीक है। अगर वहाँ की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अलहदा होता है आज़ाद कश्मीर का, सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद कश्मीर का अलहदा चीफ जस्टिस है। ये मैं आपको 100% श्योरिटी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाके विजिट किया हुआ है, तो इस वजह से देखा हुआ है। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अलहदा भी है। अच्छा। वहाँ की अपील हमारे यहाँ नहीं आती, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है, वहीं पे बात खत्म हो जाती है, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हमारा आईने पाकिस्तान उस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो एक अलग टेरिटरी, उसको स्पेशल स्टेटस जी 1974 का। हाँ, बल्तिस्तान की भी अपनी सुप्रीम कोर्ट है और अपनी ही हाई कोर्ट है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है वहां पे, बिल्कुल चल रही भी है, फंक्शन भी कर रही है। अच्छा, वैसे भी उनके खिलाफ मुकदमा दोनों अदालतों में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया हुआ था और हाई कोर्ट जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है, इसीलिए उन्हें 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की, वो लेके उधर ही पहुंचे हैं। जी ठीक है, वो उधर ही पहुंचे हैं। लेकिन अब जो दूसरा प्रोसेस पैरेलल शुरू हो गया कि उनकी जगह वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने लिख दिया, उसका प्रोसेस क्या होगा बुज़र? कहाँ के जी? आज़ाद कश्मीर के। जी देखिए, वैकेंसी जब भी क्रिएट होगी तो आपको आइन के मुताबिक इलेक्ट तो करना है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये ऑर्डर कल को सुप्रीम कोर्ट में अगर उनकी चैलेंज होता है और वहां पे सस्पेंड ना हो,
अगर सस्पेंड नहीं होता फिर तो प्रोसेस चलेगा, जो तरीकाकार है, जो मेजोरिटी जिसकी होगी उसने इलेक्ट हो जाना है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है उनको कोर्ट से रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता फिर जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर होगा जो कैंडिडेट होगा। ठीक है चले। अब जो अगला मामला है वो पाकिस्तान का है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि फंड्स की फराहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को अपडेट करना है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही थी उस सिचुएशन को, उसमें एक सफ़े का जवाब तो जमा कराया गया है, लेकिन इस पर पेशरफ्त क्या हो सकती है अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सिचुएशन पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई है कि इस पर क्या पेशरफ्त हो सकी फंड्स के हवाले से, और वो सब हमारे सामने भी है। पार्लियामेंट के सेशन में क्या कहा गया और इसके अलावा फंड्स के इजरा के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई वो तो हम जानते हैं। ज़ाहिर है एक सफ़े की रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, लेकिन इस पर जो बयानात आ रहे हैं वो इंडिकेटर्स हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा सकती है। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुनेंगे पहले। शरीफ साहब आज उन्होंने ट्वीट की कि बड़ा मुश्किल एक साल था, इस एक साल में पाकिस्तान में आइन दफन हो गया, इंसानी हकूक दफन हो गए। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें, और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। अतर क्या भांप रहे हैं आप? बहरान कैसे टल गया? कोई यहाँ मीटिंग हुई उसके बाद टला, बैकडोर कुछ राब्ते हुए उसके बाद टला, या अल्लाह ताला के फजलो करम से खुद ही सब सेट हो गया? देखें, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने इनकी कारकर्दगी जिस लफ्ज़ से एक्सप्लेन की पूरे साल की, मैं तो खुदा न खास्ता वैसी बात नहीं करूँगा, लेकिन आइन मौजूद है, अदालत का फैसला मौजूद है। इमरान खान ये तो नहीं कह रहा ना कि टार्जन की वापसी जो कहानी है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलें। भाई इमरान खान एक आइनी मुतालबा कर रहा है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शंस करवाने, आप उस मुतालबे को भी छोड़ दें। आप कहें ठीक है जी हम उनका मुतालबा नहीं मानते, क्या आइन इस हवाले से वाजे नहीं है? वो कह रहे हैं 14 मई को भी नहीं करवाएंगे और हम 8 अक्टूबर को भी हो सकता है ना करवाएं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब का ये रवैया रहा तो मशरूत है इमरान खान साहब के रवैये से। इमरान खान के रवैया देखे, रवैये तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। राना साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, वो मुझे बर्दाश्त करते हैं, मैं इनको बर्दाश्त करता हूँ, तो रवैये तो आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। सियासत और सहाफत तो चलती रहती है, ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है, आइन के मुताबिक आपने करने। अब आप मुश्किल सवाल कर रही हैं, आप ये कैमरा बंद करें जी 2 मिनट अतर शरारत आप पे खत्म है। आप दोनों के दरमियान किसी इंतखाब के मामले में या किसी एक मामले पे कोई झगड़ा नहीं है, इसीलिए आप दोनों के दरमियान बन सकती है। वहां मामला और है, वहां स्टेक पर है सारा सिस्टम और स्टेक्स उससे जुड़े हैं। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं, बात ठीक है, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, द राइट वर्ड फॉर दैट। नहीं देखें, आइन कानून बिल्कुल वाजे है, ये ना इमरान खान की ख्वाहिशात पे होंगे इलेक्शंस, ना ही राना साहब की ख्वाहिशात पे या किसी और मोअज़्ज़िज़ दोस्त की, राना सनाउल्लाह साहब की मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो देखें हुकूमतें इन्होंने ही करनी है। यकीन कीजिए आयशा कि हमने तज्ज़ीह करने जो इसी तरह करना है, हुकूमतें इन्हीं मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने करनी है। आज ये लोग कर रहे हैं, कल खान साहब करेंगे, परसों फिर ये लोग करेंगे। लेकिन इन लोगों को समझने की जरूरत है, चाहे वो खान साहब हों या अभी मौजूदा हुक्मरान हों, इनकी ताकत, इस पार्लियामान की ताकत आइन है। बस इस चीज को ये मद्देनजर रखें, जब आप आइन की नफी करते हैं तो आप अपने वजूद की नफी कर रहे हैं, सियासी वजूद की, पार्लियामान के वजूद की, आपके जो कानून की अमलदारी है उसके वजूद की। तो ये सबको देखना पड़ेगा। बाकी देखें, सियासतदान एक दूसरे से बातचीत करके मामलात को ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली ये समझता हूं कि ये लोग बेहतरी ला सकते हैं। इनको इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। आज जिस नहज पे हम हैं, इससे हम बेहतर हालात में भी हो सकते हैं अगर तमाम तरफों से, तमाम जितने भी फरीक हैं वो कोई बेहतर मुजाहरा करें। और बेहतर मुजाहरा करने से मुराद है कि सियासी सेंस प्रिवेल करे। हाँ, सियासी सेंस प्रिवेल करे। और इसमें झगड़ा जो हमने तातुल देखा ना, उसमें इमरान शफकत साहब वो तभी आया था जब पहली बारी मेरी, दूसरी बारी तेरी, इस तरह से सेटिंग हो गई थी। वो एक मॉनिटर लगा देते ना सबकी बारियां, शायद इस तरह से कोई मॉनिटर आए और वो बारियां लगा दे कि बारी बारी आप लोगों ने झगड़ना नहीं है और हुकूमत करनी है, शायद तभी मामलात रिजॉल्व हों। अब आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हो गई और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज ये अदालत उस पर
बैठेगी और किसी ना किसी को तौहीन अदालत का नोटिस हो जाएगा। और प्रॉबेबली शहबाज शरीफ साहब के हवाले से फवाद चौधरी साहब तो बहुत ही वसूख से कह रहे हैं कि वो तो गए ही गए। मरीम नवाज साहिबा तो उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो चुकी हैं और जो चैमगोया मार्केट में हो रही है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो वो नाहल होंगे या खुद इस्तीफा दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कहीं कोई प्रेशर, राना सनाउल्लाह साहब की मुस्कुराहट जो है वो किसी गम का पता तो नहीं दे रही आपको? देखें, जो तख्त लाहौर की लड़ाई जारी है और इस तख्त लाहौर की लड़ाई में जो पहली गैर लाहौरी शहादत जो हुई है, सियासी शहादत, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हुई है। और इस लड़ाई को पहले तो जो मेरी सारी जो गुफ्तगू थी वो एक जज्बाती किस्म की गुफ्तगू थी और वो एक खालिस्तान, एक जमहूरियत पसंद और दस्तूरी ज़हन रखने वाली गुफ्तगू थी। अब जो है वो हमें थोड़ा सा सियासी अंदाज से भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं कि वहां पर जो हुआ है वो लड़ाई में वो किसकी चाल कामयाब रही है। तो वहां पे कामयाब रही है, ऑब्वियसली वो यहाँ पर शिकस्त नहीं खाएंगे। तो ये लड़ाई जो है तख्त लाहौर की है। इस लड़ाई में अब देखें ना कि आज हम सब तो करके बैठे हुए थे कि एक सफ़े का जवाब दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट वो जो बड़ी खड़ी है यानी आइन के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए। अब आइन जो है, ये मैंने इन्वर्टेड कोमे में बोल रहा हूँ, आइन कौन सा आइन का अपना है मेरे ख्याल में। हाँ, वो पीडीएम के बकौल तो 3 जजेस हैं, वो तो पूरे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझते। जी, मैं भी ये बदकिस्मती समझे कि मैं भी यही समझता हूँ, मेरा भी यही ख्याल है। तो जो मतलब कह ले कि आज वो फैसला कोई नहीं आया, कोई हिलजुल नहीं हुई। कल काजी साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव क्या उसको कहते हैं, क्यूरेटिव रिव्यू, जी क्यूरेटिव रिव्यू, वो उसकी भी समाअत हो गई, फैसला उसका भी नहीं आया। तो हो सकता है कि इस लड़ाई में किस पल्ला कोई पता नहीं किसका भारी पड़ जाए, लेकिन हो ये लड़ाई रही है। और इस लड़ाई में ना कहीं पर कोई आइन है, ना कहीं पर कोई कानून है, ना कोई अखलाकियात है। वो किसी ने कहा था कि जो पावर जो होती है ना, पावर पॉलिटिक्स के अंदर अखलाकियात नाम का कोई हथियार जो है वो कारगर साबित नहीं होता। तो यहाँ पर देख लें, आपने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ढेर कर दिया, कोई अखलाकियात देखी है आपने? कोई अखलाकियात नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई अखलाकियात नहीं देखी जाएगी। मरियम जा रही हैं उधर अपना उम्रे के ऊपर, सुना था कि हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है, बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, यूं लग रहा है कि इनके घर पूरे हैं। और जो मुझे लगता है कि शायद जो हम तवक्को किए बैठे शायद वो चीजें ना हो, लेकिन लड़ाई है, सियासत है, कोई चीज आखिरी भी नहीं होती, कोई चाल आखिरी भी नहीं होती। हर चीज जो है वो कहते हैं गिरा हुआ बंदा भी बाज़ औक़ात इस तरह की चाल चल देता है कि बाजी पलट जाती है। बाजी पलट भी सकती है, लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि बाजी जिनकी तरफ उल्टनी थी उल्ट चुकी है, जिन्होंने पलटनी थी वो पलट चुके हैं। और मुझे उनकी बात में जरा दम लगता है, जो राना सनाउल्लाह साहब के हाथ से नहीं ना रुक रहे, तो वो इसी वजह से नहीं रुक रहे, तो बस उनके ठीक हो गए। अच्छा। और मैं एक खबर दे दूं आपको कि ये मामला ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो ग्राउंड के ऊपर चीजें चल रही होती हैं, वो हम डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते होते कि वो बड़ी खौफनाक भी होती हैं और हकायक थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो जो तरफ मैं यूं कहूंगा कि जिस तरफ हमारा खदशा था कि आज कुछ होगा, उस तरफ सिर्फ 1% सिंगल हैंडेडली डील कर रहा था। तो अब उसको नाकामी के बाद, क्योंकि वो उसके साथ हाथ हो गया कि उसको कहा गया था कि ये नहीं ये होगा, तो अब उसको साइड पे कर दिया गया है, अब चार्ज किसी और के पास है। अच्छा, ठीक है, कुछ मीनिंगफुल बात है ये, लेकिन जिन्होंने समझना हो उसके लिए खामोशी में बहुत से मानी हैं। जो 2 दिनों का हवाला 2 मामलात के हवाले से इमरान शफ़क़त साहब ने दिया कि उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई, कोई हमड्रम नहीं हुई, तो इसमें भी छुपा है एक पैगाम। और राना सनाउल्लाह साहब ऐसे ही मुस्कुरा नहीं रहे, पस पर्दा उनके मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? ब्रेक के बाद आके राना साहब से इसकी खबर लेंगे, राना मुबशर साहब। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। इत्तलात आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में मुलाकात हुई है, जो कि 40 मिनट से ज़ायद जारी रही। इसका नतीजा क्या निकलता है, आने वाले दिन उसका हाल बताएंगे। लेकिन राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिन बातों की तरफ इमरान शफ़क़त साहब ने इशारा किया, अब उसी को लेके, क्योंकि आप कुछ महीने पहले खबर दे देते हैं कि क्या होने जा रहा है, तो अब आप कुछ दिन पहले बता दें कि इस 3 रुकनी बेंच के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करना आसान होगा,
प्रोवाइडेड बाय अभी जो हालात चल रहे हैं? मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बोला था, एक तो आप जो है ना थोड़े से इशारों किनारों में बातें कर रही हैं और आंखें घुमा घुमा के बातें कर रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं राना साहब, मेरे पास आंखें घुमाने का उतना रूम नहीं है जितना आपके पास घुमाने का है। नहीं, मेरे साथ तो अतर बैठा। तो एनीवेज, वो असल में अतर का वेट आपके वेट का आधा होगा। किस चीज का? बीएमआई की बात कर रही हूं। अच्छा, एनीवेज अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा ना एक मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बोला था कि जो किसी ज़माने में जो अदालतें लगती थी या चीफ जस्टिस या जस्टिसेस होते थे, उनके लिए कंपल्शन होती थी या वो अपने आप पे खुद कंपल्शन लगाते थे कि ना वो रेडियो सुनते थे, ना अखबार पढ़ते थे, ना टीवी देखते थे, ना कोई चीज़ ऐसी नहीं करते होते थे। तो वो उस पे चलते होते थे, अपने माइंड पे चलते होते थे। व्हाटएवर दे यूज्ड टू थिंक इज राइट, they used to go for it. So anyways, वो दौर तो अब नहीं रहा। प्रिंसिपल्स पे चलते थे और वो एक एसओपी उन्होंने खुद प्रोबेबली बनाया होता था अपने लिए। खैर वो तो दौर गुजर गया। जब वो दौर गुजर गया तो फिर एक और पिलर सामने आ गया, वो मीडिया का एक पिलर आ गया सामने, उसको भी आपने पिलर बना दिया, मीडिया को भी। अब थोड़ा सा ये चीज जरूर बता दूं, मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन होगा डिफिकल्ट। थोड़ा सा आई वुड से 50-50, क्योंकि उसके रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट, इतने फास्ट पेस पे चीजें चल रही हैं, और ऐसे लगता है जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, जिस तरह उनकी शक्ल पे देखें आप तो ऐसे लगता है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, तो बाकी चीजें हम क्या देखेंगे, वो इतने हासे खेड़े ही नहीं मुकदे पे होते, ठीक है, वो इतना हंसदे खेड़दे पे एक राना ही राना को ऐसे देख सकता है, चेहरे से नजर तो हटाई जा सकती है। राना साहब, ये आपकी जाती मोहब्बत है उनसे। नहीं, मैं राना सनाउल्लाह साहब, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मुझको राणा जी माफ करना। लेकिन एनीवेज, वो उनके असल में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा जो है ना, राणा साहब के अंदर की हाल जो है ना सामने आ रहे हैं। ही इज वेरी हैप्पी, इज लाइक, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने नदीम मलिक साहब हमारे पुराने कुलीग हैं, हम दोनों ने एक बड़ा काम किया है, दी न्यूज़ अखबार में कई साल काम किया है, उनका बस नहीं चल रहा था राना सनाउल्लाह साहब का, वो नदीम मलिक को पकड़ के जफ्फी मार लेते और आसपास के रुकता नहीं था। खैर एनीवेज, तो अभी उनके लिए जो मुश्किल वक्त था, आई पर्सनली थिंक इज ओवर टू सम एक्सटेंट, और जो थोड़ा सा जो रह गया, थोड़ी बाकी कसर रह गई है जो थोड़ी सी, वो आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा उनको मजीद रिलीफ मिल जाएगा। और वो रिलीफ अगर मिल गया उनको, तो फिर वो जो आप देख रही है ना, जो स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब की कि एनजी करदा रहा ना इमरान खान, तो अक्टूबर छोड़ के अक्टूबर भी ऐसे इलेक्शन नहीं कराने। अच्छा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो बनाना चाह रहे थे कि यहाँ पे जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते बनाते थोड़ी सी देर लग गई, वो थोड़ा देर होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब जो है वो परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। वो जनाब बात करने के लिए तैयार नहीं, एक दिन कहते हैं गल करांगा, दूसरे दिन कहते हैं गल नहीं करांगा। और सेम इज द सिचुएशन विद द अदर पीपल जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, जो इस वक्त हुकूमत में है, उनकी भी यही हालत है। जब उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता तो वो कहते नहीं जी ऐसी नहीं गल करते, वो सारा मुद्दा डाल देते हैं इमरान खान पे। इमरान खान कहता है जनाब मैं नहीं करता। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, और ये चलता। हाँ, लेकिन अगर आपके एनालिसिस का निचोड़ देखें तो आपने कहा ऑल इज वेल फॉर दिस गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग, एंड 50-50 है सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अभी ये केस आगे कैसे चल सकता है, ये अबूजर से जान लेते हैं। अच्छा अबूजर, एक चार्ज जिसके खिलाफ रेफरेंस की है बाज़गश्त, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक वकील साहब है, डोगर साहब, सरदार सलमान अहमद डोगर, उनकी जानिब से दायर किया गया है प्राइवेट कंप्लेंट। और इस तरह के रेफरेंस में हमें फ़र्क बताइएगा, ये वार्निंग शॉट हो सकता है हुकूमत की जानिब से इन जजेस के लिए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में किस करवट बैठेगी समात, कितना वक्त है सुप्रीम कोर्ट के पास एक पेपर को लेके? देखें, जो आर्टिकल 209 है आपके आइन का, उसमें दो तरीकाकार दिए हुए हैं एक जज के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का, अगर कोई मिसकॉन्डक्ट वो करते हैं। एक तो है जो सदर पाकिस्तान है वो रेफरेंस बना के भेज दें ऑन एडवाइस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं सादा जुबान में जो रेफरेंस फाइल किया जाता है, सदारती रेफरेंस, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ किया गया। जी बिल्कुल, मैं वही आपको कहने लगा था, जो काजी साहब के खिलाफ फाइल हुआ था
और फिर एक तरीकाकार होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, वो एक कंप्लेंट फाइल कर ले अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में। तो अभी तक जो कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं वो सारी प्राइवेट कैपेसिटी में इंडिविजुअल्स ने की हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है, फेडरल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से फाइल नहीं हुई। तो ये रेफरेंस जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये गलत है, टेक्निकली और कानूनी तौर पे भी। ये कंप्लेंट फाइल हुई हैं। ये फिर प्रोसीजर में काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठेगी कि ये सीरियस एलिगेशंस हैं कि नहीं है। अगर नहीं लगेंगी तो फिर वो आगे शो कॉज इशू करेंगी। अगर सीरियस हुई तो फिर उसके बाद वो चैलेंज भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटिशन के थ्रू। तो ये तो प्रोसेस चलेगा सारा। ठीक है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है, देखें ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, इन फील्ड है इस वक्त, और कि इलेक्शन आपने इस तारीख को कराना है, और अगर वो नहीं होता तो फिर आज तो देखें वो उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी थी ना। अब रिपोर्ट जमा होगी तो फिर वो बेंच ही बैठेगा, तो तब भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। और जो इसमें अगर केपी में निगरान हुकूमत इनकार कर चुकी है, उन पे भी कोई नजला गिर सकता है, या अभी वहां के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है? केपी के मामले पे तो छोड़ दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे ऑर्डर नहीं किया था। हुकूमत ने कहा कि हम नहीं करवा सकते, हम अक्टूबर में ही कराएं, आम इंतखाबात के साथ ही कराएंगे। नहीं, वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी उसको तब देखा जाएगा ना। फिलहाल तो पंजाब गवर्नमेंट की तारीख आई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उसको हम देख सकते हैं। उस पे सेक्रेटरी फाइनेंस पैसे नहीं रिलीज होते तो नजला जो है वो कंटेम्प्ट। ओके, नजला कंटेम्प्ट का इससे गिर सकता है किसी के ऊपर भी, और फिलहाल जो फोकस है वो पंजाब के इंतखाबात के ऊपर है। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने